अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर का आज इंग्लिश का पेपर था, प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का। तगड़ा पेपर था, थोड़ा हिला हुआ। मैं आंसर की लाया हूँ, MCQs की और ग्रामर की चेक कर लेते हैं और सेक्शन BC मुख्तसर देख लेंगे कि JJC की क्या पोजीशन है। मैच कर लीजिएगा जिन्होंने MCQs अटैम्प्ट किए हैं। आज के पेपर सेटर ने हमारी पल्स पे हाथ रखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है बुक रीड नहीं करते हैं, तो उनको उसने ज़रा वेकअप कॉल दी है। लेकिन एनी हाउ पेपर हो चुका। अकॉर्डिंग टू द कायदे आज़म द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन। अक्सर MCQs वो थी जो पोएम और प्रोज और वन एक्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अंदर से दिए उसने, एक्सरसाइज की जो है कम दिए हैं। इन द लेसन वंस मोर टू द लेक द राइटर यूज टू विजिट द लेक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। थर्ड ऑप्शन। इन द सेंटेंस द कार अराइव्ड लेट, क्योंकि आगे जो है वो एक्शन ट्रांसफ़र उस पर नहीं हो रहा वर्ब, तो ये इनट्रांजिटिव हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन। द एक्चुअल वर्थ, अब देखें एक्चुअल वर्थ पूछ ली उसने कि जो फेक था वो उसको असली समझी थी मेथड, तो असली में जो है उसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। अगर आप लोग इस लेसन का आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। मे आई कम इन, यहाँ मॉडल वर्ब जो मे है ये परमिशन को शो कर रहा है, इजाज़त है। लास्ट ऑप्शन। लुइस रफनर वांटेड थिंग्स टू बी डन प्रॉम्प्टली एंड सिस्टमेटिकली। स्ट्रगल फॉर एजुकेशन में आपको मिलेगा ये। द क्लीनिंग स्टफ इन्फेक्टेड द एरिया, इसके साथ प्रीफिक्स लगाना था तो इन्फेक्टेड होता है डिसइंफेक्टेड। थर्ड ऑप्शन। द वर्ड मैक्सिम मीन्स सेइंग, ज़रबुल मसल या अक़वाल ज़र्री। किंग जॉन वॉज जेलस ऑफ एबर्ट्स हाई रिनॉन, उसकी इज़्ज़त और शोहरत से वो परेशान था। लूसी ग्रे सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग। सेकंड ऑप्शन। मैच करते हैं, थोड़ी मुश्किल MCQs हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल, ऑक्सीमोरॉन। बात सही बोल रहा हूँ लेकिन लग रहा हो बिल्कुल उल्टा बोलना चाह रहा है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी इज़, बी वॉज बीन, बीन होगा फोर्थ ऑप्शन। कहोरीज ट्रबल देयर बॉडीज़ टू अटेन देयर गोल, जिसने टारगेट लिख दिया गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखें पोएम्स और प्रोज की लाइंस हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट इज़ आ कॉमेडी, जिसने साइंस फिक्शन लिखा होगा, क्योंकि देखिए मेन होती है चीज़ कि ये ड्रामा है, कॉमेडी है, नॉवेल है, तो ये कॉमेडी है, साइंस फिक्शन गलत हो जाएगा। क्रेटॉन कंसिडर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन एज प्रिमिटिव, ये शायद पहली है जो एक्सरसाइज में से आई है। फॉर 30 पेंस आवर सेवियर वॉज सोल्ड, एबट ऑफ कैंटरबरी में जब उसने बादशाह की कीमत 29 लगाई थी तो उसने बताया था ये 20 एबट ऑफ कैंटरबरी। लास्ट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ सेल्फ रिलायंस इमिटेशन इज, बोले सुसाइड, ये जिसने लिखा होगा ना इग्नोरेंस, वो तो जो है दूसरा ऑप्शन था। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स इनकम ऑन एजुकेशन, तालीम पर खर्च करती है, और अनफॉर्चुनेटली हम कितना करते हैं। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ वर्ड बैड, बैड का होता है वर्स, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है ओज़िमंडियास वॉज अ ग्रीक नेम फॉर द इजिप्शियन फ़ाराओ, फ़िरौन के ये नाम होते थे, अलकाब होते थे, ये थर्ड ऑप्शन। बाकी गलत हो जाएगा। 20 में से कितनी सही हुई है? वैसे टफ एंड रफ है, 12-14 भी काफ़ी कहलाएंगी, लेकिन अब इससे आप लोग वेकअप कॉल ये लें कि आगे जो पेपर इस्लामियात और उर्दू का है वो ज़रा, क्योंकि कंपलसरी पेपर वो देखता है कि कितने लोग इसको इज़्ज़त दे रहे हैं, कि ज़्यादातर स्टूडेंट
साइंस सब्जेक्ट्स के पीछे लगे रहते हैं तो उसका नतीजा। सही है। ग्रामर जो है हम देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि सेक्शन बी सी में क्या पोजीशन रही जेजेसी की। ग्रामर जो है ये मॉडरेट थी, ये चारों पार्ट कोई अटेम्प्ट कर सकता था, मैंने कहा था आप लोगों से करें। पहले जो है उसमें लिखा हुआ था नरेशन, शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, तो ये होगा टोल्ड भी आ सकता है, सेड भी, इन्फॉर्म भी आ सकता है। शी माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बाय को किसी ने बॉट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। पुलिसमैन आस्क्ड, क्वेश्चन है, आज किसी ने नहीं लिखा है, गलत हो जाएगा। वेयर वर द वेपन्स, वेयर द वेपन्स वर, अगर किसी ने वर को बाद में लिखा है चल जाएगा, लेकिन दौड़ाना है तो वर को पहले लिखें। आदिल टोल्ड आसिम, यहाँ पे टोल्ड बेहतर है, सेड चल जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट लिखना ज़रूरी है। द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अफसोस का इजहार है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी आह करके है, विथ सॉरो दैट ही वॉज रूइंड, दैट नहीं लिखा है तो आधा नंबर कट जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो होना चाहिए। ग्रीफ भी लिख सकते हैं, GRIEF, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ दैट ही वॉज रूइंड। ये चेक कर लीजिए, 4 मार्क्स तो मेरे हिसाब से सॉलिड थे, मिल सकते थे, अटैम्प्ट किया तो वेरी गुड। MCQ का थोड़ा सा जो है दुख कम हो सकता है अगर किसी की गलत ज़्यादा हुई है। उसके बाद है वॉइस बिल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में, तो इससे पता चले प्रेजेंट का है, तो नेस्ट प्लूरल, नेस्ट आर बिल्ट बाय बर्ड्स, बिल्ट टी आना चाहिए, जिसने बिल्ट के बजाय कुछ लिखा है तो गलत हो जाएगा, आर प्लूरल भी होना चाहिए। उसके बाद था हु टॉट यू, टॉट पास्ट टेंस है तो बाय हुम वर यू, टॉट इंग्लिश, किसी ने अगर यू वर लिखा है तो चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क लाजमी होना चाहिए वरना 0.5 कट जाएगा। ये मैंने सिखाया था आप लोगों के एक्टिव पैसिव में क्वेश्चन मार्क इंटैग रहता है, सिर्फ इसमें ये देखना है कि टॉट और वर लिखा है कि नहीं, वरना बाकी क्वेश्चन मार्क तो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद आई वॉज सेंडिंग द ईमेल, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वॉज बीइंग सेंट, सेंट, ईमेल वॉज बीइंग सेंट, बीइंग नहीं लिखा है तो गलत, सेंट नहीं लिखा है तो गलत। वी हैव बाउट दिस हाउस, प्रेजेंट का परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए होता है हैज़ बीन, तो दिस हाउस हैज़ बीन बाउट बाई अस, हैज़ बीन नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा, बाउट नहीं लिखा है तो, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी बाउट होती है, सेकंड फॉर्म भी सही है। ये हो गए 4 मार्क्स, ये भी नॉर्मल मॉडरेट था, ये भी किसी को अटेम्प्ट करना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये तो हो गए 8 मार्क्स सॉलिड। उसके बाद जो डू एज डायरेक्टेड वाला है ये भी नॉर्मल था, सवाइस आखिरी कंपाउंड सेंटेंस के, लेकिन किसी ने वो किया है तो चेक कर लीजिएगा। इफ़ आई वेंट टू पेरिस आई वुड सी द एफेल टावर, अब ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इफ़ आई वेंट टू पेरिस आई वुड, मैंने लेकिन सिखाया था अपनी वीडियो में कि पास्ट के साथ यहाँ फ्यूचर जुड़ेगा, तो आई वेंट के साथ यहाँ वुड के अलावा कुछ कर दिया तो वो तो गलत वैसे ही हो गया 0। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि एफेल टावर आप देखें, आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, खूब पैसे लेके जा रहे हैं, लुटाएंगे, शॉपिंग करेंगे, वो लिख सकते हैं। आई वुड इन्जॉय माई ब्रेक आफ्टर एग्ज़ाम, वो भी लिख सकते हैं, सिर्फ वुड ज़रूर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना बाकी सब गलत। सना, ये पंक्चुएशन थी सना का, एस और एस तो उन्होंने बड़ा ही दे दिया, आपको ये कॉमा ज़रूर लगाना है, इन्वर्ट कॉमास, माई का एम बड़ा। अच्छा, काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो रूइंड वाला था उसके लिहाज से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें नहीं आएगा, रीज़न एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है इसमें कोई, तो माई कैट इज़ डेड इज़ बस एक जुमला उसने बोल दिया है, दुख आपको लग रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब हाँ के सर एक्सक्लेमेशन लगा दिया है तो 0.5 मिलेगा, अगर बाकी सब इन्वर्ट कॉमास वगैरह हैं। आई रेयरली गो, एडवर्ब जो है वर्ब से पहले आता है, रेयरली लगाना था, यहाँ पे गो से पहले, ये अच्छा दिया उसने। जिसने यहाँ पे एंड लिखा होगा, देयरफॉर लिखा होगा, सब गलत हो जाएगा। कंजंक्शन आएगा यहाँ पे वेयर, क्योंकि जब वो जाती है बीच तो वहाँ पे खाना खाती है, करीब में होगा कोई उसका साहिल समंदर के ऑफिस, वहीं जाके खाना खाती है, तो ये जो है वेयर आना चाहिए था, कुछ और मेरे हिसाब से गलत है। कोई एक्सपर्ट आप में अंग्रेज़ है तो वो मुझे अपने तौर पे कमेंट कर सकता है। एरर्स एंड करेक्शन, आफ्रेड ऑफ स्नैक्स होता है, उन्होंने आफ्रेड फ्रॉम लिखा था। कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो हम बचपन से सुन रहे हैं, उसने कीप्स आ डॉक्टर लिखा था। इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, इसमें आर्टिकल की है। ही सॉ टू यंग, क्योंकि यस्टरडे है तो यस्टरडे के साथ पास्ट का इंडेफिनिट आना चाहिए था, सॉ, सी के बाद सॉ। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, ये मैंने सिखाया था आप लोगों को, सिंस आ जाए
तो उसमें हैव बीन आता है, तो हैव बीन आना चाहिए था। ग्रामर का सेक्शन एक नॉर्मल सेक्शन था जिसने ये चारों पार्ट अटेम्प्ट किए और 16 में से वो 14-15 एक्सपेक्ट कर रहा है। ये एक अच्छी कोशिश है MCQs के मुकाबले में, क्योंकि MCQs तगड़ी थी। किसी ने सेक्शन सी का प्रेसी राइटिंग अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन आंसर किया है, तो उसका ये वाला हिस्सा देख लें। बुलिंग जो है वो नाउन है। अच्छा, इसको किसी ने अगर वर्ब लिख दिया होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बुलिंग से ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो यहाँ से ये नाउन आएगा। टिपिकली ये एडवर्ब होना चाहिए। इवॉल्व्ड ये तो नाम से ED से अंदाज़ा हो रहा था, वर्ब है। वेयर, अच्छा यहाँ पे काफ़ी लोग लाएंगे कि वेयर जो है वो एडवर्ब होना चाहिए। नो, आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो वेयर जो है कॉमा के बाद आ रहा है कहीं पे, आप रीड कीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर को। जब कॉमा के बाद ये इस तरह से आता है तो ये कंजंक्शन होता है जोड़ने के लिए। तो ये 4 मार्क्स या ये तो एक ही मार्क्स था इसका सिर्फ, यानी 0.55 का था। अगर इसमें किसी के 2 भी गलत हुए तो उसके 0.5 गलत होंगे मार्क्स। सेक्शन बी और सी का देख लेते हैं। सरजबात का सेक्शन बी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लग गया। सेक्शन सी में नॉलेज का इम्तिहान हो गया लोगों का। कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला तो पूरा माशाल्लाह लग गया JJC का। आखिरी वक्तों में मैंने एक लिस्ट निकाली थी कंपैरेटिव ऐसे कि ये वाला भी मैंने दिया था। उसमें बुक्स वर्सेस मोबाइल को अगर किसी ने कन्वर्ट किया हो तो ये हो जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेस आउट और फिज़िकल उसमें ये हो सकता है, यानी 2 तो लग गए मेरे इसमें। अब इसमें थोड़ा इशू आया कि अगर आपने रिसेप्शनिस्ट को एडजस्ट किया होगा, बाकी पूरा जो है कवरिंग लेटर वगैरह, बस फ्रेश में आपको जॉब एक्सपीरियंस की हेडिंग नहीं लिखनी थी, वरना 1 नंबर कट जाएगा। फ्रेश जॉब एक्सपीरियंस लिख की हेडिंग नहीं आएगी, ये ख्याल रहे। बाकी पूरा ये अटेम्प्ट कर सकते थे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ, सही है। किसी ने अगर जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी या कहीं का विज़िट देखा हो, उसको एडजस्ट करके अगर उसी ने उस मैटर को एडजस्ट कर दिया होगा तो ये वाला वो कर सकता था। यानी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इसको हम यूँ कहेंगे कि अगर किसी की इंग्लिश थोड़ी नॉर्मल है, वो उसी याद किए हुए को एडजस्ट कर दे तो ये हो जाएगा। सेक्शन बी माशाल्लाह पूरा लग गया है, क्योंकि अगर किसी ने ग्रामर के एक्स्ट्रा किए हैं तो भी। चेक वाला माई बैंक अकाउंट का मैंने इंपॉर्टेंट निकाला था, सही है जी। उसके बाद जो हेड टीचर का जो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन है ये भी निकाला था। खाउरीज़ वाला भी निकाला था इम्पॉर्टेंट, सुरखाउरी से। और गुड टिम्बर या क्विर वाला, ये तो बिल्कुल अच्छा। ये सवाल को थोड़ा सा उसने अल्फाज को बदला है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट था इस सेंस में कि अगर आपने इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, ये वही सवाल है, थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया है। हाँ, 1 एक्ट प्ले थोड़ा सा हिलावा दिया उसने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आमतौर पे। एड वाला सवाल 50-50 इम्पॉर्टेंट था, आ गया। उसके बाद जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ये वाला, और बाकी आखिरी वाला मेरा लग गया जर्नल पावर वाला, सही है। इन जर्नल ये पेपर जो है वो थोड़ा अबव एवरेज था, जिनका अच्छा हुआ है सही है, लेकिन अब बी अवेयर, इस्लामियत में ज़रा ख्याल से तैयारी करें। कंप्यूटर साइंस वालों का हो चुका है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और आगे उर्दू का तो बग़ैर गैप के, उसके लिए बहुत ही मोहतात रहें जो तैयारी कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर्स, और अपना सबका ख्याल रखें, नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।